हेलो दोस्तों, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम शमशेर है। हम लोग आज पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्लास 10th के इंग्लिश का और देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन किससे आधारित होंगे, आपके चैप्टर से। वो चैप्टर जो आप इंग्लिश में क्या कर चुके होंगे, ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो यह चैप्टर है, चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। एन ए फ्रैंक की डायरी से इस स्टोरी को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और उस स्टोरी पे आधारित कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन है जिनका आपको उत्तर करना है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच शी हैड टू राइट। तो कौन सा सब्जेक्ट था, कौन सा विषय था जिसपे उसको लिखना था। क्या लिखना था मतलब जो उसको एक टास्क दिया गया था वह एने फ्रैंक, एक किसके बारे में है, एने फ्रैंक के बारे में। एने फ्रैंक क्लास में बहुत ज़्यादा बातचीत करती थी, इसलिए उसको एक टॉपिक दिया गया था जिसपे उसको लिखना था। और वह टॉपिक जैसे यहाँ पे विकल्प देख लेते हैं, कौन कौन से विकल्प हैं। नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग, वॉकिंग मतलब जो टहलना है उसकी आवश्यकता, चाहे उसकी नेसेसिटी। और नेसेसिटी ऑफ रनिंग, दौड़ने की आवश्यकता पे। नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की आवश्यकता पे। और नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग, पढ़ने की आवश्यकता पे। तो आप लोग कहानी पढ़ के पता चल गया होगा कि इस कहानी में नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग की बात पे उसको क्या करना था, एक निबंध लिखना था। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी। तो जो एनी ने एक ऐसे लिखा था, मतलब वह उस टॉपिक का नाम क्या था। वह टॉपिक का नाम, क्लास में एनी बहुत ज़्यादा बात करती थी, तो उनके एक अध्यापक थे मिस्टर किसिंग, उन्होंने उसको एक टॉपिक था जिसपे निबंध लिखने को दिया था। अब वही ऑप्शन है कि वह कौन सा ऑप्शन था, आप लोग को पता हो गया होगा कि कौन सा ऑप्शन है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि माई डायरी, मेरी डायरी, अ चैटर बॉक्स, एक बातूनी, और अ लेटर बॉक्स, एक पत्र पेटिका, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते थे कि कहानी में जो एने फ्रैंक थी बहुत बातूनी थी, और जो बातूनी थी उसी पे उनको एक टॉपिक मिला था निबंध लिखने का, तो वह चैटर बॉक्स। हमारा कौन सा सही आंसर होगा, चैटर बॉक्स। अब अगला क्वेश्चन है हाउ डज एने एक्सप्लेन हर फादर। तो इस जो एने फ्रैंक की डायरी है, इस डायरी में एने फ्रैंक ने अपने पिताजी को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया है, किस प्रकार का बताया है। तो मोस्ट एडोरेबल फादर, मोस्ट एडोरेबल, एडोरेबल मीन्स लवेबल फादर, तो सबसे ज्यादा प्रिय पिता। मोस्ट एंग्री फादर, सबसे ज्यादा गुस्सैल पिता। मोस्ट डेलिकेट, डेलिकेट फादर, सबसे अधिक डेलिकेट फादर। और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने देखा था कि एने ने अपने पिता को मोस्ट एडोरेबल, सबसे ज्यादा प्रिय पिता, लवेबल फादर बोला था। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, मोस्ट एडोरेबल फादर। अगला क्वेश्चन है हु इज एने, एनेज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। तो जो एनी है, एनी की सबसे लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, सबसे ज्यादा प्रतीक्षित मित्र कौन था। हर पेन, उसकी कलम। हर कैट, उनकी बिल्ली। हर डायरी, उनकी डायरी। हर डॉग, उनकी डॉग। तो हम लोगों ने देखा था कहानी में जो सबसे बात एने जिसकी बात करते हैं अवेटेड फ्रेंड की, वह अवेटेड फ्रेंड उनकी डायरी है। इसी डायरी में उन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स, मतलब उनके कोई ज़्यादा क्लोज फ्रेंड नहीं था, तो उनका ज़्यादा क्लोज फ्रेंड क्या था, उनकी डायरी थी। तो डायरी ही उनकी मोस्ट लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है। अगला क्वेश्चन है हाउ डज शी वांट टू बिगिन हर डायरी। तो वह अपनी डायरी कैसे आरंभ करना चाहती थी, कैसे शुरू करना चाहती थी। बाय राइटिंग हर नेम, कि शुरुआत में अपना नाम लिख के, मतलब बहुत सारे जो डायरी लिखने वाले लेखक हैं जिस प्रकार से शुरू करते थे वो उस तरह शुरू करना चाहती थी। या बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, एक परिचय देके। बाय राइटिंग अबव हर हैप्पी, वो अपनी प्रसन्नता जाहिर करके। नन ऑफ द अबव, तो इनमें से आपको वह एक जो इंट्रोडक्शन है, उन्होंने अपना नाम तो लिखना नहीं चाहती थी, अपना नाम लिख के डायरी आरंभ नहीं करना चाहती थी। बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, हाँ, तो एक इंट्रोडक्शन दे के वह नाम लिखना
मतलब ये डायरी लिखना चाहती थी। थोड़ा सा जो लोग जिस धर्रे पे जिस पैटर्न पे लिखते हैं पिछले राइटर से वो अलग लिखना चाहती थी। तो बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, और अपना ए वाला भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला, ऑन विच डेट्स डिड एन रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर किसिंग क्लास इन हर डायरी। तो अपनी डायरी में जो मिस्टर किसिंग की जो क्लास वाली घटना है उस घटना को उन्होंने किस डेट को लिखा था अपनी डायरी में। तो 12 जून 1942, 12 जून 1942 और 21 जून 1942, 20 जून 1942 और 20 जून 1942, 22 जून 1942। तो हम लोगों ने देखा था कि जब वो डायरी लिखना प्रारंभ करती हैं, लिखती हैं डियरेस्ट किटी, तो डियरेस्ट किटी में जब वो लिखती हैं कि जो उनकी पूरी क्लास किस तारीख को, शनिवार का दिन था 20 जून का 1942 के दिन, मतलब 20 जून 1942 को जो बताती हैं कि जो उनकी पूरी कक्षा थी वो बहुत कांप रही थी। क्यों कांप रही थी? उस दिन कुछ रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था कि किसको पिछली कक्षा में रखा जाएगा, किसको अगली कक्षा में भेजा जाएगा। तो उस दिन की घटना को लिखा था। तो वो घटना किस दिन को हुई थी? 20 जून 1942। तो आपका ऑप्शन सही है। अब आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटी वर एने एंड मार्गारेट सेंट टू लिव विथ दियर ग्रैंडमदर। तो कौन से शहर में, चाहे किस शहर में, जो एनी है और जो उनकी सिस्टर है मार्गोट, उनको भेजा गया रहने के लिए, टू लिव रहने के लिए विथ दियर ग्रैंडमदर, उनकी दादी माँ के साथ। तो उनकी दादी माँ के साथ जो एनी हैं और जो उनकी सिस्टर मार्गोट हैं उनको रहने के लिए किस शहर भेजा गया? तो यहाँ पे ऑप्शन है बर्लिन, आचिन, म्यूनिक, बॉन। कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब उनके पिताजी दूसरी जगह पे चले गए थे तो इनकी जो सिस्टर है इनको कहाँ पे छोड़ दिया गया था? इनको सेंट कर दिया गया, भेज दिया गया आचिन। और आपका इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनएच फैमिली। तो एनी की फैमिली में, एनी के परिवार में मात्र वह कौन सा व्यक्ति था जो जीवित बचा? पूरी घटना हुई थी, हम लोग देखें कि एनी की भी मृत्यु 16 वर्ष की उम्र में हो जाती है और उनकी सिस्टर की, मतलब उनके जो ग्रुप का कोई भी सदस्य जीवित नहीं बचता है। तो मात्र एक व्यक्ति बचता है, वह व्यक्ति कौन बचता है? तो एनी नहीं। एनी के बारे में जानते हैं कि उनकी बहन की मृत्यु होती है और उसके कुछ समय बाद एनी की मृत्यु हो जाती है। एनीज फादर, तो हम लोगों ने जब स्टोरी शुरू किया था तभी देखा था कि एनी के पिता ही बचे थे जिन्होंने एनी की डायरी को क्या किया था? पब्लिश करवाया था। तो एनी के फादर, ये हमारा ऑप्शन सही है। बाकी और ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। एनीज मदर, एनी की माँ भी नहीं बची थी और एनीज की सिस्टर भी नहीं बची थी। तो अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एनी है। तो एनी के कितने भाई बहन थे? एनी, जो एनी है वह कितने भाई बहन थे? तो हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी है कि एक एनी थी और उनकी एक बहन थी, मतलब एनी के 2 सिबलिंग्स थे। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विथ। तो जो उनकी बुक पब्लिश हुई थी वह किस नाम से थी? जो एनी की बुक थी जो पब्लिश हुई थी, जो प्रकाशित हुई थी, वह किस नाम से थी? तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, नो, ऐसा नहीं। जब आप स्टोरी शुरू करेंगे तो उनके पिताजी ने जो डायरी पब्लिश करवाई थी वह पब्लिश हुई थी द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के नाम से, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, इस नाम से। तो यह ऑप्शन आपका बी सही है और बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो आपका इस तरह से द डायरी ऑफ यंग गर्ल, इस नाम से उनकी बुक को पब्लिश कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट एसे। तो जो उनका लास्ट एसे था, लास्ट निबंध था, उस निबंध में उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने क्या लिखा था? तो ऑप्शन है अ पोयम, अ जोक, अ पैराग्राफ, अ फनी पोयम। तो हम लोगों ने देखा था उनको एक ऐसे मिला था। एक ऐसे कौन सा? कि क्वैक 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 सैड मिस्टर मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, इस टॉपिक पे उनको ऐसे लिखना था। और एने बहुत परेशान थी क्योंकि जो मिस्टर किसिंग थे वो उनसे बहुत परेशान हो गए थे। तो उन्होंने इस टॉपिक पे उनको एक निबंध दिया था और उनकी एक फ्रेंड थी सैने, उन्होंने क्या किया
कि उनको एक हेल्प करने के लिए उन्होंने उससे वादा किया कि मैं उनकी हेल्प करेंगी, और उन्होंने एक पोयम लिखा था, और वह एक पोयम फनी पोयम कह सकते हो, फनी पोयम थी। पोयम देखिए यहाँ पे इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में ज़्यादा अंतर नहीं है, एक पोयम थी लेकिन पोयम फनी थी, मज़ेदार थी, तो हम इसको ऑप्शन डी के साथ बोलेंगे कि ऑप्शन हमारा डी सही, एक फनी पोयम थी। अगला, व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो डायरी लिखी गई थी वह ओरिजिनली मतलब जिस भाषा में लिखी गई थी, शुरुआती में जिस लेखिका ने जिस भाषा में लिखा था वह किस भाषा में थी। तो हम स्टोरी जैसे शुरू करते हैं तो पता चल जाता है कि जो ओरिजिनल डायरी थी वह डच लैंग्वेज में लिखी गई थी। किसमें? डच भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज मिस्टर किसिंग एनायड विथ हर। तो मिस्टर जो किसिंग है, जो उनके शिक्षक थे, जो उनके टीचर हैं, वो उनसे क्यों चिढ़े हुए थे, क्यों उनसे परेशान थे। ऑप्शन है कि सी वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छी विद्यार्थी नहीं थी, और सी वाज टाकेटिव, वह बातूनी थी, सी वाज रूड, वह असभ्य थी, ऑल ऑफ द एबव, सारे। तो नहीं, ऑप्शन सारे सही नहीं है। ए, वह एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थी, ऑप्शन गलत है, क्योंकि वह अच्छी स्टूडेंट थी। हाँ, उनके साथ एक समस्या थी कि वह ज़्यादा बात करती थी, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही है, सी वाज टाकेटिव, वह ज़्यादा बातूनी थी, इसलिए मिस्टर किसिंग उनसे चिढ़ते थे। अगला, सी वाज रूड, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, और ऑल ऑफ द एबव, तो अब जब एक दो क्वेश्चन गलत हो गए तो एबव की बात, तो ऑल ऑफ द एबव की बात तो आती नहीं है। इस तरीके से इस चैप्टर में इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको देखेंगे।